कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने, हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ललित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टाइटल है वक्त। साथियों, ये कहानी है एक बिजनेसमैन की जिसके पास बेशुमार पैसा, बेशुमार दौलत थी और उसका बिजनेस बहुत बड़ा था। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ने लगा, उसकी आस्था भगवान में भी बढ़ने लगी, लेकिन उसके पास कभी वक्त नहीं हुआ करता था। तो इसके लिए वह भगवान के मंदिर बनवा दिया करता था। उसमें पुजारी नियुक्त कर दिया करता था कि वो पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि उसके पास तो वक्त नहीं था। लेकिन साथियों, एक दिन क्या होता है कि उसका बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। उसे 100 करोड़ की सख्त जरूरत पड़ती है। तो फिर वह सोचता है कि ऐसा कौन है जो मेरी मदद कर सकता है। फिर उसे याद आता है कि मैंने भगवान के बहुत सारे मंदिर बनवा रखे हैं, उसमें पुजारी भी हैं। तो एक बार वहां जाके मांगता हूँ, वहां तो सबको सब कुछ मिलता है। तो एक बार वहां मांग के देखता हूँ। तो साथियों, वह सोचता है जैसे एक बिजनेसमैन सोचता है कि सुबह बोनी के टाइम जाऊंगा, जहां पे पहले ग्राहक को कोई मना नहीं करता। तो वह फटाफट सुबह रेडी हो जाता है और टाइम से पहले 6 से पौने 6 बजे, आरती से पहले ही वह वहां लाइन में लग जाता है। तो वह देखता है कि उसके आगे एक भिखारी खड़ा हुआ है। वह भी वहां कुछ मांगने के लिए आया हुआ था। और भिखारी पीछे देखता है कि ये बिजनेसमैन यहाँ क्यों खड़ा है, सेठ के पास तो बहुत पैसा है। तो सेठ यहाँ क्या मांगने आया, और सेठ सोचता है कि भिखारी यहाँ क्या मांगने आया है। तो साथियों, ये कहानी आगे बढ़ती है और भिखारी भगवान से मांगता है कि मुझे, हे भगवान, कि मुझे शाम तक 100 रुपए का इंतजाम करवा दो, मेरी बीवी बहुत बीमार है, कि उसकी दवाई का इंतजाम हो जाएगा। इतना सब कुछ कहते हुए वह वहां रोने लगता है। और वह जो बिजनेसमैन होता है वह देख रहा होता है और कहता है इसे सिर्फ 100 रुपए की जरूरत है और ये इतना वक्त बर्बाद कर रहा है। तो ये फटाफट से उससे कहता है कि ये ले 100 रुपए और चल जा यहाँ से। मतलब वह अपनी जेब से पैसा निकाल के उसे तुरंत दे देता है और वह भिखारी तुरंत ही वहां से भगवान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हे भगवान, तूने तो मेरी बहुत जल्दी सुन ली। वह भिखारी वहां से चला जाता है। अब बारी आती है सेठ जी की। सेठ जी कहते हैं कि भगवान, 100 रुपए देके भिखारी को तो मैंने भगा दिया, लेकिन मुझे तो इससे 100 रुपए नहीं, पूरे 100 करोड़ रुपए चाहिए। इतना सुन के भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और वह उससे कहते हैं कि तूने भिखारी को तो 100 रुपए देके मेरा पीछा छुड़वा दिया, लेकिन अब मुझे तुझसे बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो तुझसे मेरा पीछा छुड़वा सके। इतना सुन के व्यापारी की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहता है कि प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं कि तूने इतने मंदिर बनवाए, इतना सब कुछ करवाया, क्या कभी हमसे मिलने आया? नहीं, हम सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। अगर तुम सिर्फ हमसे मिलने ही आते तो शायद मैं ये दिन कभी आने ही नहीं देता। साथियों, एक छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि जहां ज्यादा मांगा जाता है वहां पर प्रेम कम हो जाता है। साथियों, अगर मांगना ही है तो धैर्य मांगो कि हाँ, जो करना है वो हम अपने दम पे कर पाएंगे। बस इतना धैर्य दीजिए भगवान कि हमें जो करना है वो हम कर पाए। आप जब भी उनसे मिलने जाए, जिस भी नाम से आप बुलाते हैं, तो आप उनसे सिर्फ मिलने जाए, कुछ मांगने नहीं जाए। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।